जस्टिस ईसा साहब रिटायर हो गए, ठीक है। अब वो जितने उन्होंने इस टर्नओवर में जो मुकदमात किए उन्होंने हक सच का साथ दिया, हाँ या ना? ਨਾ नहीं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ नहीं ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ इंशाल्लाह ताला। साहब आपने शादी नहीं की क्या? इतने आप यहाँ पे लगा रहे हैं, आप आरती बने हुए हैं, इतना पैसा कमाते हैं, तो ये कहाँ लेके जाते हैं? दिखने में ऐसा है कि हम इतने पैसे कमा रहे हैं, जब हमें घाटा पड़ता है 10,000 का घाटा एक दिन में पड़ जाता है। ਇੰਨੀ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਆਸਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ MP MA ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। आप देख रहे हैं DSP न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद खान। आज हम क्या कहते हैं लाहौर की सब्ज़ी मंडियाँ हैं। ये सब्ज़ी मंडी बहुत पुरानी और यहाँ पे जो कहते हैं सब्जियों के रेट हैं, जो क्या कहते हैं शहरी आए हुए हैं यहाँ पे सब्जियाँ लेने के लिए आए, उनसे भी मिलते हैं और उनसे बात करते हैं जो सब्जियों का रेट है, क्या इसमें महंगाई में कुछ कहते हैं कमी आई है या नहीं आई। आए चलते हैं आवाम की तरफ। सब्जी, हाँ जी सब्जी खरीद रहे हैं। क्या देख रहे हैं हालात, कहते पहले से रेटों में कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं? हाँ जी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, सर्दी की वजह से ना सब्जी आम हो गई है, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है। नहीं, सर्दी आने से क्या कहते महंगाई में कहते कमी आ जाती है, सब्जियों के रेट में थोड़ी सी कमी आ जाती है। नहीं हाँ जी। क्यों जनाब जी, कि सर्दियों में सब्जियों के रेट थोड़े हो जाते हैं? सर्दियों में सर्दी से कोई इसका ताल्लुक है? सर्दियों में ज़्यादा हो जाते हैं, क्या नाम सब्जी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर रेट बिल्कुल एक मिसाल है, अब एक चीज़ है 50 रुपये, ठीक है। वो जो सब्जी जो 50 रुपये चीज़ है ना, सर्दियों में आए तो 20 रुपये रेट आ जाता है उसका। अच्छा, 30 रुपये फर्क पड़ अभी जाता है। जो ये जो आप लेकर आ रहे हैं आलू, क्या रेट मिला आपको? ये 100 रुपये किलो। 100 रुपये? तो 100 रुपये तो कहते गली मोहल्लों में भी नहीं मिल रहे। वो छोटे होते हैं। वो छोटे आलू होते हैं? हाँ जी। वो जो दूसरी चीज़ें ली हैं आपने, ये गोभी 200 रुपये किलो थी, अब 100 रुपये किलो है। क्या करते हैं आप? जनरल स्टोर है। अच्छा, आपका जनरल स्टोर है। हाँ क्या देख रहे हैं जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें भी कहते कुछ नुमाया कमी आई है या नहीं? चीनी सस्ती हुई है और दाल चनों की बढ़ गई है। हमारी जो पंजाब के CM है मरियम नवाज साहब है, वो कहते हैं जनाब जी सब महंगाई में कहते बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है, क्या ऐसी हकीकत है? नहीं कुछ चीज़ें कमी हुई है, कुछ बढ़ गई हैं, साफ बराबर ही है सब। यानी कि आलू की कीमत बढ़ा दी है, बुताओं का रेट बढ़ा दिया है। एक कम हुई है, दूसरी ज़्यादा हो गई है बस। कितने अफराद हैं आपके घर के? 5। कितने के महीने का कमा लेते हैं कि आसानी से गुसर बसर हो जाता है? हाँ जी शुक्र अल्लाह का। और आजकल सुना कि बिजली के रेट क्या कहते हैं बढ़ गए, और क्या कहते हैं उन्होंने आजकल बिजली मैंने 36,000 रुपया बिल तारा। 36,000? हाँ जी। बिजली के जो बिल जमा कराने की जो आपकी डेट होती है कौन सी होती है? 22-23। कभी इस महीने जो बिजली के बिल आए हैं वो आपने नोट किए हैं? हाँ जी 36,000 रुपया है। बिजली जमा कराने की डेट कौन सी थी? वो 10 दिन देते हैं उसको। उसमें एक डेट लिखी हुई थी कि 2 डेटें लिखी हुई थी? नहीं एक ही होती है। नहीं, इस महीने जो बिल आ रहा है, सपोज कि अगर आप 4 अक्टूबर को बिल जमा कराते थे ना, उसके बाद आपको एक 7 अक्टूबर की भी डेट वो देते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 4 अक्टूबर को आपने बिल नहीं जमा कराया तो उस पर आपको 5% आएगा टैक्स। फिर उसके बाद उन्होंने 3 दिन और दे दिए आपको कि ये बिल अगर आपने 4 को नहीं जमा कराया तो अगर आप 7 तारीख को कराएंगे तो 5% मजीद बढ़ जाएगा। यानी कि 2 डेट पहले आपको 1 जुर्माना पड़ता था, अब आपको 2 जुर्माने पड़ेंगे अगर आपने बिल नहीं जमा कराया। क्या ये एकदम सही है? नहीं ये तो नहीं सही है। ये नहीं, आपने इस महीने का बिल जमा कराया अक्टूबर के महीने का? करवा दिया तो उस पर तो 2 डेटें लिखी हुई आ रही हैं। बस मैंने तो एक ही देखी है, फिर मैंने जमा करा दिया बस। क्या आप क्या कहते हैं जो बिजली के बिलों पर 2 डेटें दे रहे हैं, सही दे रहे हैं? ये तो वो हुकूमत को पता है ना। अब देने तो आपने, टैक्स तो आपने देना है। अगर 4 अक्टूबर को बिल जमा कराते हैं, नहीं जमा कराया तो फिर उन्होंने 3 दिन के बाद की दोबारा डेट दी है। अगर उस पर आपको 5% दिया तो 5% आपको फिर देना पड़ेगा। बास कहते थे कि जब आपने इस महीने का बिल जमा नहीं कराया तो अगले महीने इकट्ठा जमा करा देंगे, लेकिन अब उन्होंने 2 डेटें दे दी हैं। 5% एक डेट पे वो पड़ेगा जुर्माना, 5% एक डेट पे पड़ेगा, फिर अगले महीने जमा कराएंगे तो आपको 10% टैक्स मजीद देना पड़ेगा। ये टैक्स ये देखा जाए तो हर चीज़ पे टैक्स है। वहाँ बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। ये कहते हैं महंगाई यानी कि कम हो गई है, ये चीज़ गलत है।
नहीं, शहबाज शरीफ ने भी कहा जी, जो कहते हैं महंगाई 9% थी उसको हम 6% पे आगे लेके, गरीब बंदा तो खुश है, धमाले डाल रहा है। नहीं, गरीब बंदा बल्कि मर गया है। मर गया। हाँ जी, क्योंकि ये तो जो क्या नाम है महंगाई कम हो चुकी है, ठीक है ना। ये जो होते हैं ना, क्या नाम है, अमीर लोग, ठीक है ना, इस दौर के अंदर वो धमाल डाल रहे हैं। जो गरीब बंदा ना, ठीक है ना, वो उसको महीने का तनख्वाह उसकी 30,000 रुपया, ठीक है, 50,000 खर्च होता है उसका। अब वो बताएं कि धमाल डालेगा। ये आपका ठेला लगा हुआ है जी, तो कितना कमा लेते हैं यहाँ से? यह वायरल होती है। अब कल का सौदा तकरीबन 10 मन मेथी थी मेरी, ठीक है, 5 मन साग था, कल नहीं बिका, सही। ठीक है, तो 2-3 मन यानी कल बिका सारा सौदा, अब बेचा मैंने। अब कल मैं मेथी अब कितने बच्चे हैं आपके? मेरी शादी नहीं हुई अभी। साहब आपने शादी नहीं की नहीं, क्या? इसी वजह से। इतने आप यहाँ पे लगा रहे हैं, आप आरती बने हुए हैं, इतना पैसा कमाते हैं, तो ये कहाँ लेके जाते हैं? दिखने में ऐसा है कि हम इतने पैसे कमा रहे हैं, जब हमें घाटा पड़ता है 10-10 हज़ार का घाटा एक दिन में पड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या लेके जा रहे हैं? ये इतना बड़ा शॉपर बढ़ा हुआ आपने इतनी महंगाई में? बेटा मेथी ਲਈ है 100 रुपए ਦੀ 5 किलो ਧੜੀ। मेथी का रेट क्या कुछ सस्ता मिल गया या ਤਾਂ ਜੀ 20 रुपए किलो ਮਿਲ ਗਈ, ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਕਾਫੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ। आपने अक्टूबर के महीने का बिल जमा कराया आपने? ਹਾਲੇ ਬਿੱਲ बेटा आया नहीं। आया नहीं। हुकूमत ने क्या किया है कि अगर आपका बिल 4 अक्टूबर की डेट थी, तो अगर आप 4 अक्टूबर का बिल जमा नहीं कराते, फिर उसके बाद उन्होंने एक 7 तारीख की भी डेट दे दी, यानी कि 3 दिन आपको उसके बाद के दिए हैं। अगर आप 4 अक्टूबर भी का बिल जमा नहीं कराते, आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 7 अक्टूबर कराएंगे तो 5% मजीद देना पड़ेगा, यानी टोटल 10% टैक्स देना पड़ेगा। जो आप अक्टूबर का बिल नवंबर में जमा कराते थे तो आपको एक पड़ता था टैक्स, अब आपको 2 टैक्स देने पड़ेंगे। तो क्या कहेंगे मैं सीएम साहब? ਸਰ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ इंशाल्लाह ताला। और अभी देखिए जो आईनी तरमीम भी हुई है उसके बारे में बताएं कि ये ਐਨੀ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ इंशाल्लाह ताला। ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ गरीब ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਦੇ ਵੀ यहाँ जो भी हुकूमत आती है अवाम के लिए कोई पार्लियामेंट 12 बजे तक नहीं बैठते, लेकिन उन्होंने अपनी आइन में कोई तरमीम करानी हो तो संडे को भी क्या देते? ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ नहीं, आखिर इन्होंने एक दिन जाना ही जाना है। गरीबों दी हवा इन्होंने मार देंगियां। क्या देते जब इनको पता है कि हमने कुछ अरसे में चले जाना है या 2 साल बाद 3 साल बाद हमने चले ही जाना है, तो आवाम को रिलीफ वाले काम क्यों नहीं करके जाते ताकि आने वाले दिनों में दोबारा फिर वो आए? सर जी गल ये आवाम ਨੂੰ अगर रिलीफ देंगे तो इन्हों ਦੇ कितों चलनियां ने शहनशाहियां अयाशियां। ये गरीब का खून निचोड़ते हैं, उन्होंने झूठे आसरे देंगे ने, थले MP MA ने सारे इंजी महल्लों के, ठीक है। जो उत्ते CM बन जाता है तो ना कोई गरीब बंदे नूं गेट के अंदर वड़न देंदा, ना कोई नौकरी तो ना कोई। अच्छा, अब मुझे हाँ या ना में जवाब देना है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ईसा साहब रिटायर हो गए, ठीक है। अब वो जितने उन्होंने इस टर्नओवर में जो मुकदमात किए, उन्होंने हक सच का साथ दिया, हाँ या ना? ना, नहीं, झूठे इंसान ने। जी नाज़रीन, इसके अलावा अब आपको मज़ीद लोगों से भी मिलवाते हैं जो हमने सवालात किए हैं। यही सवालात हम दूसरे में करते हैं, दूसरे कहते शायरी से पूछते हैं कि इस वक्त उनका क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र सर। क्या देख रहे हैं, क्या सब्जी लेकर आ गए? जो आप लेकर जाते वो हम लेने आए हैं। सही। क्या देख रहे हैं, कुछ रेटों में कोई मुनासिब कमी आई है? जो स्लिप में है वो तो नहीं है। अच्छा, जो रेट लिस्ट में है उसके मुताबिक सौदा नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। क्या कहते हैं, ये लड़ते झगड़ते वो हैं? क्या कहते हैं, झगड़ते नहीं, वो देते हम ले देते, हम पैसे दे देते हैं इनको। क्यों जनाब? वो कह रहे हैं कि जनाब रेट लिस्ट के मुताबिक आप सौदा नहीं दे रहे। दे रहे हैं पान रेट कितने बदल रेट लिस्ट पे रोज तो मैडम आ रही है भी रेट लिस्ट के बराबर नहीं देना सौदा। वो कह रहे हैं जी हम रेट लिस्ट नहीं है इनके पास, चेक करें कहाँ लगी है वो, देखो रेट आप खुद ही पाल लें क्या लिखा हुआ है। गोभी क्या रेट मिली आपको? 80 रुपये। और ये टमाटर है 120। तो आपके लिए ऐसे इन सौदों का रेट क्या होना चाहिए? गोभी कितने रुपए किलो होनी चाहिए? वही होना चाहिए ना जो गवर्नमेंट का रेट है, इससे ज़्यादा रीफ हो तो फिर तो गलत बात है ना। जो गवर्नमेंट का रेट है वो होना चाहिए।
नहीं वो कह रहे हैं जनाब गवर्नमेंट का जो रेट है यहाँ देखें गोभी का जिनाब देखते हैं यहाँ गोभी का रेट क्या है। गोभी का रेट यहाँ पे 86 रुपये और 90 रुपये है, आप 80 रुपये लेकर आए, यानी कि रेट लिस्ट से भी वो नीचे है। बस ऐसे ना कोई कम दे रहा है कोई ज़्यादा दे रहा है। अच्छा लिस्ट तो हमने देखनी है ना, हम तो गाहक हम कस्टमर हमने लेकर चले जाना है। सही। तो आप कह रहे थे ना ये महंगी दे रहे हैं, तब आप इनको सर क्या आप कहेंगे? आप विजिट करें ना, कोई सस्ती दे रहा है कोई महंगी दे रहा है, कोई 20 रुपये ज़्यादा दे रहा है कोई 10 रुपये कम दे रहा है। अंदर भी अव्वल सब्जी दोयम सब्जी हाँ, ये इसमें भी शामिल कोई अव्वल हो कोई दो। अब ये अव्वल तो नहीं है, ये देखें आप इसको अव्वल कहते हैं इसे, ये तो दोम है। ये अव्वल है गोभी है या दोयम गोभी है? उन्होंने अव्वल ही कहना, वो दुकानदार है, वो तो दुकानदार है, उन्होंने अव्वल ही कहना ना, आप खुद ही देख लें। चले ना नाज़रीन, ये देखें ये 80 रुपये किलो कहते लेकर आए गोभी, लेकिन जो रेट लिस्ट जो इनके पास लगी हुई है उस पर 90 रुपये और 86 रुपये लिखे हुए हैं।